ठीक है। तो वो थोड़ा अलग ही मतलब रास्ते पे, जैसे सुलेमानी के बारे में आपने सुने हैं कभी? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जो जैसे तांत्रिक वगैरह सिद्ध किया जाता है उसको, ठीक है, ठीक है। तो उसमें फंक्शन आ जाता है, जैसे बंदूक की गोली नहीं लगती है, या वो पानी में डूबता नहीं है, जी चाकू वाकू का वार होता नहीं है। जी। इस चीज के लिए उनके पास मतलब पार्टी है, खरीदार। तो वो मेरे साथ बहुत दिन जुड़े हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि आपके गुरुजी ये सब सिद्धि वगैरह करते हैं क्या इसकी, अच्छा ताकि जी। मेरी प्रॉब्लम हो दूर हो सके। वो उनका सवाल था असली में। मतलब वो ऐसे उनके पास लोग हैं जो कि वो मतलब पत्थर को खरीदना चाहते हैं। हाँ, करोड़ों में उसकी कीमत होती है, हाँ हाँ। वैसे पार्टी है। जी तो मैंने बोला देखो वो गुरुजी अलग मार्ग के है, क्योंकि मैं जिनसे पहले दीक्षा लिया हूँ ना, इसके पहले जी। मैंने काली मंत्र की, वो अघोरी टाइप के है। ठीक है। वो सब ये चीजें जानते हैं, वो सब करते भी है। जी तो पर वो इतने अभी उनके साधक शिष्य समुदाय इतना हो गया है कि वो समय दे नहीं पाते या बातचीत नहीं हो पाती फोन पे। जी। तो मैंने बोला मैं गुरुजी से बात करते, पर मुझे पता नहीं अब उनको इस बारे में नॉलेज है या नहीं है। जी। जी। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा लाइन पे लिया। नहीं, बिल्कुल आपने सही किया। देखिए क्या है, व्यापार करना अलग हो गया जी जी। और साधना अलग हो गया। वैसे तो मैं सारे जो अपने साधकों के जो जानकारियाँ हैं उनको जी जो मैं डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, वो तो आप सुनते होंगे या जो भी सुनता होगा तो उसको स्वयं समझ में आएगा जी जी। कि वास्तविकता क्या है। मैं व्यापारीकरण कर रहा हूँ या साधक हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो वो बराबर। तो वो समझ रहे होंगे। लेकिन ये जो अत्थर पत्थर ये सारी चीजें हैं, मैं आपको एक बार बता दूं, आपको भी सावधान करना चाहूंगा। इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है? हम्म, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है ना, देखिए वो क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपने कभी खेला जो दिखाते हैं ना मदारी वाले, बराबर। वो भी ऐसी ऐसी चीजों को दिखाते हैं जो कि हमें आपको लगता है ये वास्तविक है, जी। लेकिन वो सब एक नजरबंद विद्या होता है, वो उसका प्रयोग करते हैं। बराबर। तो उसका प्रयोग करने से क्या होता है कि हमको दिखता है कुछ और है और होता कुछ और है। जी जी जी, बराबर। तो उसी प्रकार से बस व्यापार मतलब बेवकूफ़ बना के व्यापारीकरण करना तो अलग चीज हो जाता है ना फिर। बराबर बराबर। अब जैसे जो लोग जो है सिद्धि ट्रांसफर से संबंधित जानकारी समझ लीजिए, जो लोग सिद्धि को प्राप्त करेंगे हम्म, और जो सिद्धि ट्रांसफर करते हैं, तो हम्म, ये सिद्धि ट्रांसफर करने वाले तो 90% के लूटने वाले होते हैं। जी। केवल 5% लोग होते हैं जो उसके बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं, और बराबर। उसमें भी सिर्फ 5% होते हैं जिनके पास वास्तव में सिद्धि होती है, 100%। जी जी। और उस 5% में सिर्फ 1% ऐसे होते हैं जो कि सिद्धि को ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो भी करते नहीं सर, सब लोगों का नहीं की जाती सिद्धि ट्रांसफर, वो नहीं अधिकारी नहीं, वो तो सारी जानकारी मैंने डाला हुआ है, जी जी। कुछ भी बचा नहीं है। बराबर। मैं बता रहा हूँ कि सिद्धि को ट्रांसफर करने की जो सामर्थ्य होती है सिर्फ 1% लोगों में होती है, जी। सब में बराबर। नहीं होती। अब नहीं होता। बेवकूफ़ बना के लोगों को लूट रहे हो आप, वो लूटना तो अलग हो गया। बराबर। वो तो कोई भी लूट सकता है। वैसे तो बहुत सारे लोग लूट रहे हैं। कोई क्या कहते हैं कि 11,000 और हम्म, 21,000, तो कोई 1 लाख, तो 50,000, 1.5 लाख, इस प्रकार से सिद्धि को हम्म, लोग ट्रांसफर कर रहे हैं रुपया लेकर के। बहुत सारे ऐसे साधकों के जानकार। सकते हैं। जी 2-2 2.5 लाख रुपए भी लेते हैं सिद्धि ट्रांसफर। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से चीजें हो रही हैं। जी। तो लेकिन वो सारी चीजें करके आप अपना क्या कर रहे हो, अपना आप जो है मतलब कि बिगाड़ रहे हो ना अपनी स्थिति को, बराबर बराबर बराबर। कर्मों को खराब कर रहे हो आप। पता नहीं कितने कितने जन्मों तक आप जो है निम्न कोटि की योनियों में भटकोगे, इसका आपको अंदाजा नहीं है। बराबर। जी। क्योंकि लोगों को आप मतलब अधर्म युक्त कार्य करेंगे तो कितना लाभ होगा आपको। हाँ, वो खुद को नुकसान हो गई। बराबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही। तो इसलिए किसी के साथ गलत काम नहीं करना, अन्याय नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। नहीं, सही बात। सही बात है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, पर क्या होता है गुरुजी, कभी कभार आदमी इतना मुसीबत में होता है, तो अगर उसको अपन बताएंगे कि तुम कुछ साधना करो फिर कुछ जाके मिलेगा, तो उसके पास वो है मतलब उतना पेशेंस या समय नहीं रह पाता है। नहीं, तो मैंने इसके बारे में जानकारी दे रखा है कि आप ठीक है बहुत मुसीबत में हो, हम्म, मान लीजिए सामने वाला आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा है, जी। और आप एग्री हो देने के लिए,
तो पहले आप कोई ऐसा छोटा कार्य सामने वाले को बोलो करने के लिए जिसके लिए आप 5 ही 10,000 दे दो। बराबर। अब उसके पास अगर सामर्थ्य होगी, हम्म, सामर्थ्यशाली होगा, तो आपका वो छोटा काम 10-5 हजार रुपए लेकर के वो कर ही देगा। कर देगा, बराबर, सही अब बात। अगर वो पैसे लेकर के नहीं भी करता है तो आपका कितना जाएगा? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान। वो तो उतना आप सह पाओगे, उसको जी। बर्दाश्त कर पाओगे आप, उससे आप मेंटल नहीं हो जाओगे। बराबर। लेकिन वही दुख मुसीबत में हड़बड़ा करके आप अगर 2 लाख दे दोगे और वो कुछ नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? हाँ, वो ज्यादा मुश्किल पड़ गई। क्यों? जी, सही बात। हम आप नहीं भरोसा करेंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा और मेरे पास ऐसे बहुत सारे परेशान व्यक्तियों के फोन भी आते हैं जिनको मुझे लगता है कि नहीं, इनको ये लाभ पहुंचाने से मुझे किसी प्रकार के विशेष इनके कर्मों को भोगना नहीं पड़ेगा, तो मैं वैसे ही उनको उसका लाभ दे देता हूँ। जी। उन्हें बताता भी नहीं हूँ, उनको वो लाभ दे देता हूँ, बराबर। उनका सहयोग कर देता हूँ। तो गुरु जी, ये आप बता सकते हैं, अब जैसे ये पेट में दर्द बहुत दिनों से है लगभग। नहीं तो ये अब मैंने बता तो दिया, आपके और आपके कर्म है, इनको भोगना है आपको। वो तो ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है जैसे अपन डॉक्टर को दिखा भी, कभी कभार ऐसा होता है डॉक्टर को दिखा देते फिर भी दवाई खाने के बाद भी वो नहीं होता ठीक जी, के कारण, तो उस अवस्था फिर क्या किया जाए? नहीं बिल्कुल ठीक होगा आपका, समझ रहे हैं आप। उसको दिखाने का मतलब अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे स्पेशली, तभी वो समझ में आएगा। और कुछ चीजें होती है ना जो विशेष पार्ट के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। जी जी। तो वो विशेष जहाँ पे दर्द हो रहा है उस विशेष स्थान को जो है आप जो है निश्चित चिन्हित करके वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसके लिए डॉक्टर से बात करेंगे ना। तो वो मैं बता रहा हूँ, आपका कर्म है, आपको वो भोगना है। नहीं निश्चित है वो ठीक हो जाएगा। और किसी ऐसे सामान्य डॉक्टर को नहीं दिखाइएगा, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। जी जी जी। नहीं तो दवा खाते रहोगे आप, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। थोड़ा सा मतलब सीरियस आप लेकर के इसको समझिए। ये आपका है, अवरोध है, बिना इस अवरोध को दूरी आप किसी भी साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जी। और ये मतलब आपका कहना है कि साधना में रीढ़ की हड्डी सीधी करने पर ही अनुभव हो पाते पूरी तरीके 100% बता रहे हैं आपको। अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो मैं तो आपको आप जानते हो कि बहुत साल से साधना कर रहा हूँ जी, और एकाग्रता से करता हूँ, मुझे आनंद आता है ये सब चीजें करने में। देखिए वो सही है, एक सफलता को प्राप्त करना अलग हो गया, आत्म संतुष्टि प्राप्त कर लेना वो अलग हो गया। जी जी जी। एक होता है कार्य करने से रिजल्ट आता है, जी। ठीक है, वो कार्य करना, और एक होता है कि बस मैं अब संतुष्ट हूँ, मतलब आनंदित हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, तो वो अलग चीज हो गई। नहीं, पर जैसे गुरुजी अपन तो जैसे मैं डेली अपन जैसे ध्यान या ये करते, वो मंत्र का तो फर्क पड़ता होगा ना, जो अपन श्रद्धा से मंत्र जप रहे, क्योंकि ये तो शक्ति को भी पता होगा ना कि इसको ये इस चीज का दर्द है। हाँ, वो पता है शक्ति को, लेकिन आपके कर्म को शक्ति नहीं भोग सकती, आपके कर्म को शक्ति खत्म नहीं कर सकती। आपके कर्म को आपको भोगना पड़ेगा, आपके कर्म को आप ही को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो वो भोग के खत्म करना है या कैसे करना है? नहीं, भोग करके ही खत्म करना है। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जैसे अभी मुझे जैसे एक साधक ने प्रश्न किया था, जैसे कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित एक साधक ने प्रश्न किया, गुरुजी मैंने बताया, मैंने कहा देखो आप जब साधना करते हो तो साधना काल में कर्मों को भी भोगना पड़ता है। और मैंने उनको ये भी बताया कि चक्रों से जब कुंडलिनी शक्ति आप कुंडलिनी की साधना करते हो तो चक्रों की शुद्धि होती है, उनका विकास होता है और उनसे संबंधित जो कर्म होते हैं उन कर्मों को भी आप भोगते हैं, तभी साधना आगे बढ़ती है। और कुछ कर्मों को कुंडलिनी शक्ति जो है वो जला के नष्ट भी करती है, स्वच्छ करती है आपके चक्रों को। तो उनका यही प्रश्न था, गुरुजी की कर्मों को जब कुंडलिनी शक्ति दिव्य शक्ति है, ब्रह्मांड नायिका, वो समस्त ब्रह्मांड को धारण करती है, वो इतनी पावरफुल होती है, भगवान शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं है, मतलब वो शक्ति के बिना कोई शक्ति, मतलब देवी मतलब कोई भी देवता शक्ति के बिना कुछ हो कर ही नहीं सकते। उनका सारा कार्य का संचालन, सृष्टि का संचालन सब कुछ शक्ति के माध्यम से ही होता है। तो ये सारी चीजें अगर है तो वो कुंडलिनी शक्ति हमारे कर्मों का नाश क्यों नहीं करती? ठीक है, बराबर। तो भाई जब आप जो जन्म जन्मांतर से कर्म करते आए हो, जो प्रकृति का विधान है, उस विधान को माता कुंडलिनी शक्ति कैसे बदल सकती है हमारे पृथ्वी पे? ये आप समझिए, हमारा शास्त्र पुराण उपनिषद वेद जो है वो उसके प्रमाण हैं साक्षात, कि जब ईश्वर ने जन्म लिया, ईश्वर ने भी प्रकृति के नियमों को का उल्लंघन नहीं किया है।
जी जी अगर वो प्रकृति का नियम का उल्लंघन करते तो आज भी वो पृथ्वी पर विद्यमान रहते कि नहीं रहते? जी फिर वो मृत्यु को क्यों गले लगाते हैं? समाधि, जल समाधि इत्यादि क्यों लेते हैं? बराबर है ना? तो प्रकृति का जो नियम है उसका भी फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना फिर उसको। बराबर तो भगवान ने जिन नियमों का पालन किया, फिर उसे हम आप कैसे बदल सकते हैं, या माता कुंडलिनी शक्ति कैसे बदल सकती है? स्वयं वो विधान जब माता ने बनाया है, उस विधान को वो क्यों बदलेंगी? और ये तो समझ गया, चलो आपकी बात। और जो कर्म हम आप किए हैं जन्मांतर से करते हैं, फिर उनका तो भोग हमें आपको करना ही पड़ेगा ना। नहीं, वो भोगना, पर उसको कम तो किया जा सकता है। हाँ, 100%, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। जब आप ये चीज जो आपको जो समस्या हो रही है, आपको क्या पता है कि समस्या कितनी ज्यादा होनी चाहिए थी? आपको क्या पता है कि ये समस्या कितनी होनी चाहिए है? या आगे आपको ये भी नहीं पता ये कितनी हो रही है, होगी, ठीक है? आप इसको इलाज जिसका कराएंगे, वो आपके जब मंत्र जाप या साधना करते हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, आपके कर्माशय नष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। आपके कर्म जो होते हैं वो, जैसे मैंने अभी किसी वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे कि मान लीजिए कोई आपके किसी कर्मों की वजह से आपको बहुत गहरी चोट आनी है, एक्सीडेंट हो जाना है, 2-4 साल आपको हॉस्पिटल में रहना है, और अगर आप साधना कर रहे हैं तो उससे ये होता है कि एक्सीडेंट तो जरूर होगा कर्म के विधान के अनुसार, लेकिन हल्का फुल्का खरोंच आएगा, 2-4 दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो ये फर्क होता है, और इस प्रकार से हमारे कर्म कमजोर होते हैं और हल्के हो जाते हैं साधना करने से। नहीं यार, ये तो समझ गया, पर गुरु जी आप सही में समझो, कोई व्यक्ति विकलांग है, ठीक है, और वो फिर ऐसा अगर बैठ नहीं पाता तो क्या फिर उसको कोई अनुभव नहीं होगा फिर, अगर वो मंत्र जाप करता है श्रद्धा से? नहीं, तो वो तो आप ये सुना होगा कि कलयुग में तो सिर्फ भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त होता है। जी जी, ठीक है, लेकिन आप जो साधना कर रहे हैं वो साधना के लिए अनिवार्यता को तो आपको देखना पड़ेगा ना जी। जो साधना आप कर रहे हैं उसके लिए तो आपको अनिवार्यता को देखना पड़ेगा। अब जैसे कि एक योगी है जो शारीरिक रूप से एकदम दुरुस्त है, जिस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेगा, ठीक है, उस उच्च अवस्था को एक विकलांग व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है ना। अच्छा, बात समझ गया आप? ठीक ठीक ठीक। जिस अवस्था को 2.5 घंटे लगातार बैठने वाला व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, और जितने समय में, उतने समय में उस अवस्था को जो व्यक्ति आधे घंटे नहीं बैठ पा रहा है वो नहीं प्राप्त कर पाएगा, बहुत समय लग जाएगा उसको। बराबर। मतलब उसको अगर वो अवस्था 3 महीने में प्राप्त होगी ना, तो वो जो मतलब ये आधे घंटे भी व्यक्ति नहीं बैठ पा रहा, वो फिर उस अवस्था को प्राप्त करने में उसको 3 साल लग सकता है, या हो सकता है बहुत ज्यादा समय लग जाए। अच्छा, मतलब उस स्थिति में समय की अवधि बढ़ जाएगी, मेरा समय ज्यादा मिलेगी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। जैसे मैंने अभी अपनी वीडियोज में डाला है, आपने शायद देखा होगा कि कुछ साधकों को कंठचक्र खोलने में 10 साल लग जाते हैं, 12 साल, कुछ साधकों को 15 साल, कुछ साधकों को 20 साल, कुछ साधकों को तो पूरा जीवन लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? ऐसा होता है हमारे परिश्रम और हमारे कर्मों के अनुसार। कर्मों को तो फिर भी कम किया जा सकता है, कर्मों को तो फिर भी जलाया जा सकता है समाधि से, मंत्र जाप से, प्राणायाम से, लेकिन जो परिश्रम है वो तो करना पड़ेगा जी। अब जो 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठ करके समाधि लगा रहा है, अब उसका टक्कर कोई जो आधा घंटा 45 मिनट साधना करे वो नहीं ले सकता है ना। फिर उसको तो पूरा जीवन लग जाएगा फिर उसको कंठचक्र खोलने में। बराबर। और ब्रह्मचर्य का जो अखंड पालन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो सांसारिक जो है पुरुष है, वो भी साधना कर रहा था, क्या वो उसका तुलना कर पाएगा? जी जी जी। बात समझ रहे ना आप? जी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लोग नहीं समझते हैं, जी। जो मैंने बताया अभी आपको। जी जी जी। ठीक है, तो आप पहले उसका आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, आपसे हमारी बात हुई, इससे संबंधित ये जानकारी मैं यूट्यूब पे डालूं, कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल बिल्कुल डालिए। ओके, ठीक है, रखें फिर? जी जी। हाँ, कोई प्रश्न हो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, धन्यवाद।